Good afternoon. The name of the chapter is Going to Buy a Book. One day, grandfather gave my brother and me some money. So, from the first line, we can see that the author is saying that one day, grandfather gave my brother and me some money. So, there are two children, and out of them, one is brother. The other child may be a brother or a sister. So how will we find out that? We can look at the picture. There are two children in the picture, एक लड़का और एक लड़की. तो ये दो भाई बहन हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं और हमें ये बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ. ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि एक दिन उनके ग्रैंडफादर ने उनको कुछ पैसे दिए. Go and buy books, he said. उन्होंने कहा जाओ और कुछ किताबें खरीद लो. We were both very happy. We both loved to read. हम दोनों बहुत खुश थे क्योंकि हमें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. But as soon as they got the money, they had questions in their mind. जैसे ही उनको पैसे मिले उनके मन में अलग अलग तरह के प्रश्न आने लगे. क्योंकि सवाल किताबों को खरीदने का था, इसलिए ये फैसला करना ज़रूरी था कि वो कहाँ जाएं, कब जाएं और कैसी किताबें खरीदें. तो जो पहली प्रश्न उनके दिमाग में आया वो आया, शुड वी गो नाउ, शुड वी गो लेटर. क्या हम अभी जाएं या हम बाद में जाएं. शुड वी गो टुडे, शुड वी गो टुमारो. क्या हम आज चले जाएं या हम कल चले जाएं. वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ. लेकिन उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम अभी ही जाएंगे. शुड वी गो टू द बिग मार्केट, शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप. जब उन्होंने अभी ही जाने का तैयार हुआ तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्या हमें छोटे मार्केट में जाना चाहिए या बड़े मार्केट में जाना चाहिए या छोटी दुकान में जाना चाहिए. तो शुड वी गो टू द बिग मार्केट एंड शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप. शुड वी गो विथ समबडी, शुड वी गो अलोन. या तो हमें किसी के साथ जाना चाहिए या क्या हम दोनों अकेले ही जा पाएंगे. So we decided to go to the small shop, just the two of us. उसके बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि सिर्फ हम दोनों जाएंगे और हम एक छोटी दुकान में जाएंगे. We like the small book shop. हमें वो स्मॉल बुक शॉप अच्छी लगती थी. This is small, it is small but it has many books. The man in the shop likes us. He always helps us. अब यहाँ देखिए, यहाँ जो टेंस यूज़ हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब भी यूज़ होता है तो वो कोई ट्रूथ होता है, कोई सच्चाई होती है जो हम जानते हैं और उसी के बारे में बात करना होता है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं. तो बच्चे कह रहे हैं वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप. इट इज़ स्मॉल बट इट हैज़ मैनी बुक्स. तो वो जो बुक शॉप है वो उनकी जानी पहचानी हुई बुक शॉप है और जिसको वो पहले से पसंद करते हैं और वो जानते हैं कि बुक शॉप तो बहुत छोटी है लेकिन वहाँ पे बहुत सारी बुक्स रहती हैं. और जो व्यक्ति जो शॉपकीपर है वो वहाँ पे जो बेचता है वो हमेशा उनको मदद करता है और उनको वो पसंद भी करता है. Should I buy a book with a lot of pictures? Should I buy a book with a lot of stories? अब प्रश्न ये उठता था कि हम किस तरह की किताबें खरीदें, बहुत सी पिक्चर वाली किताबें या बहुत सी स्टोरी वाली किताबें. Should I buy a thin book? I couldn't decide. या फिर मैं एक पतली सी बुक खरीद लूँ, ये फैसला मैं कर नहीं पा रहा था. We did not know which book to buy. हमें पता नहीं चल रहा था कि हम कौन सी बुक खरीदें. The man in the shop smiled at us. और शॉपकीपर उनको देख रहा था तो वो उनकी तरफ देख के मुस्कुराया. Relax, come with me. उसने उनको बोला कि आप मेरे साथ आइए. These books are about animals. Those are about machines. Those over there are about wars. Take what you want. I picked some books. My brother picked some books. I sat on floor. He sat on chair. And we read and we read and we read.
जब उसने बता दिया कि देखो ये जो किताबें हैं कुछ जानवरों के बारे में हैं, ये किताबें मशीनों के बारे में हैं, ये किताबें युद्ध के बारे में हैं और इनमें से तुम कोई भी किताबें उठा सकते हो। तो मैंने कुछ किताबें चुनी और मेरे भाई ने भी कुछ किताबें चुनी। मैं ज़मीन पे बैठ गई और मेरा भाई कुर्सी पे बैठ गया और फिर हम पढ़ने लगे। इट वॉज वेरी क्वाइट। There was no sound. 1 hour passed. 2 hours passed. Finally, we knew which books to buy. और उसके बाद जब वहाँ पे वो लोग पढ़ने लगे तो वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं हो रही थी। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया और फाइनली उनको समझ में आ गया कि उन्हें कौन सी बुक खरीदनी है। The man in the bookshop smiled at us. I got a fat book with many stories. My brother got a big book with many pictures. अब आप यहाँ देखिए, यहाँ देखने से लग रहा है कि बहन बड़ी है, भाई छोटा है। तो छोटे बच्चे हमेशा पिक्चर्स पसंद करते हैं, बड़े बच्चों को पढ़ना आता है तो कहानियों की चीज़ें उनको पसंद आती हैं। तो लड़की ने पसंद किया स्टोरीज़ वाली एक मोटी सी बुक और भाई ने पसंद किया एक बड़ी सी बुक जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स थे। We ran home to our grandfather. We climbed on his bed. He put his arms around us and then we read. तो पहले वो लोग शॉप में बैठ के पढ़ रहे थे और जब वो बुक्स लेके आए तो चूँकि ग्रैंडफादर से पैसे लेके गए थे तो सबसे पहले वो लोग गए अपने ग्रैंडफादर के पास। ग्रैंडफादर ने दोनों बच्चों को अपने दोनों तरफ बिठाया, पिक्चर में आप देख रहे हैं, और उसके बाद वो लोग पढ़ना शुरू किए। ठीक है, ये जो पोएम है ये रुक्मणी बनर्जी ने लिखी है। ऑथर का नाम याद कर लेंगे, न्यू वर्ड्स, अलोन अकेला, बुक शॉप किताब की दुकान, मशीन आप जानते हैं, फाइनली आखिरकार, क्लाइम्ड चढ़ गया। ठीक है, आप इस पोएम को अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इसके न्यू वर्ड्स और इसके मीनिंग को भी अपने कॉपी में आज लिख लेंगे। पोएम को एक बार अपने आप पढ़ेंगे लाउड रीडिंग करके और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। पोएम बहुत आसान है, एक बार समझ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो ये आज का आपका काम है, इसको आप करके रखेंगे। कल हम आपको प्रश्न उत्तर कराएंगे, उस प्रश्न उत्तर को आपको अपनी कॉपी में करना होगा। धन्यवाद।